बिहार की सियासत से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, सबसे पहले तो ये निजी चैनल की हेडलाइन को पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। नीतीश के बाद कौन, बिहार की राजनीति में नए मोड़ का खाका तैयार, अब सिर्फ इस बात का इंतजार। आपको याद होगा कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के घर संजय झा और ललन सिंह पहुंचे थे, याद होगा आपको। और इस किस बारे में बात करने पहुंचे थे, बीजेपी के बारे में या फिर नीतीश कुमार को बारे में। तो कोई बीजेपी का एजेंडा नहीं था, चर्चा नीतीश कुमार को हुई है, नीतीश कुमार को लेकर हुई है। अमित शाह ने अपनी चाणक्य बुद्धि लगाना शुरू कर दी। अमित शाह ने संजय झा और ललन सिंह से पूछा कि नीतीश कुमार की स्वास्थ्य खराब रहती है और नीतीश कुमार अगर बहुत बीमार रहे तो जदयू मतलब मुख्यमंत्री कौन होगा, फिर नीतीश कुमार के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन। चर्चे की बात तो ये है कि चर्चा अमित शाह को जदयू की ज्यादा हो रही है, बीजेपी की नहीं हो रही है। पटना में सब जगह पोस्टर लग गए कि नीतीश कुमार के बेटे जदयू में आ रहे हैं, निशांत आ रहे हैं। तो अब ऐसे में अमित शाह ने अपने आवास पर संजय झा और ललन सिंह को बुला लिया और बोला कि आप लोग आइए, बैठ के बात करते हैं। और चर्चा का विषय नीतीश कुमार थे। देखिए, एक बताऊं आपको मैं, ये खबर जो है वो अंदरूनी निकल करके आई है और भीतर की ये जो खबर आपको बताने जा रही हूं, नीतीश कुमार के पर बहुत बड़ी चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि अमित शाह ने दोनों नेताओं से पूछा कि अगर नीतीश कुमार की सेहत खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो आगे का प्लान क्या होगा, क्या नीतीश के बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यह जानकारी जो है एक आपको हमने दिखाई। तो ऐसे में ना तो जदयू ने और ना ही बीजेपी ने इस खबर की पुष्टि की है, लेकिन कथित तौर पर हुई इस मीटिंग से कुछ दिनों बाद ही संजय झा और निशांत पटना एयरपोर्ट पर साथ नजर आए। मतलब कि मीटिंग होती है और उसी समय नीतीश कुमार के करीबी संजय झा और उनके बेटे जो है वो नजर आते हैं पटना एयरपोर्ट पर। संजय झा क्या कहते हैं कि बिल्कुल शुभचिंतक चाहेंगे तो निशांत राजनीति में आएंगे। अब संजय झा ने ये बात जैसे ही कहा वैसे ही चर्चा तेज हो गई। जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि परिवारवाद के खिलाफ वे जीवन भर लड़ते रहे और चुनाव में यही मुद्दा उनके खिलाफ हो जाए। लेकिन एनडीए की बिहार में प्रचंड जीत के बाद परिवारवाद का मुद्दा पीछे छूट गया है। जदयू के कोर वोट मानते हैं कि निशांत ही नीतीश की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए पटना की सड़कों पर निशांत की तस्वीर लग गई। अब खबरें आ रही हैं कि निशांत का रोल सीमित रहा है, वो विवादों से दूर रहे और सरल सहज दिखते हैं। माहौल बना है कि नीतीश की विरासत वही संभालेंगे। चूंकि भारतीय राजनीति में अगर पार्टी किसी नेता के करिश्मे पर टिकी है तो वो बाहरी व्यक्ति को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या अपने बेटे को कमान सौंपेंगे और भाजपा की क्या प्लानिंग है वो मैं बता रही हूं। भाजपा ये करना चाह रही है कि नीतीश कुमार हटे तो भाजपा का एक सीएम रहे बिहार में और निशांत को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। मतलब कि नीतीश आउट, निशांत इन, डिप्टी सीएम। और भाजपा ये खेल करने जा रही है क्योंकि अमित शाह ने क्यों बुलाया। अमित शाह ने जैसे ही संजय झा और ललन सिंह को बुलाया वैसे ही ये दोनों पटना एयरपोर्ट पर आके ये कहते हैं कि बिल्कुल निशांत होंगे अगले शुभचिंतक, तो ये चाह रहे हैं। तो ये कहना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी निशांत जो कि विवादों से बचते थे एकाएक मीटिंग के बाद क्यों सामने आ गए। तो खबरें ये चल रही है कि बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार के सीएम रहते सरकार में एंट्री की संभावना कम है। ऐसे में संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। सरकार में जगह तभी मिलेगी नीतीश कुमार कुर्सी छोड़े। दूसरी ओर बीजेपी को नीतीश का हर फैसला मंजूर है। हाल ही में संजय झा ने सिर्फ कई लोगों से निशांत राजनीति में आना चाहते हैं कहा, लेकिन ये सब घटनाक्रम बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। फिलहाल ये आपने हेडिंग भी देखा, चर्चा बहुत हो रही है इस खबर की, बहुत ज्यादा अंदर से खबर निकल कर आई है कि ये लोग चाह रहे हैं।
फिलहाल उस खबर के लिए इतना ही। नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में गए थे, उसकी थोड़ी तस्वीर देखिए। साथ ही पुलिस महानिदेशक महोदय बिहार से अनुरोध है कि निधि चंचल में अरे आइए, क्या बात है, आइए। अरे आप भी आइए, हम लोग हो जाएगा, अरे आप आइए, अरे आइए ना, आइए, आप भी आइए, डीजीपी के साथ डीजीपी आइए ना, आओ आप अरे आओ ना, चलो ना भाई, आना, क्या नहीं। बिहार पुलिस अकादमी का क्षेत्रफल 133 एकड़ है, जिसमें अकादमी का प्रशासनिक भवन, पुस्तकालय, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सीनियर पुलिस ऑफिसर मेस, 5 जूनियर पुलिस ऑफिसर मेस, अधिकारियों के लिए आवास, स्विमिंग पूल, अस्तबल, कैनानी स्कूल, यूटिलिटी भवन और एवं बच्चों के लिए किंडर गार्डन कुल कार्यरत है। इसके अलावा 3000 साथ ही पुलिस महानिदेशक महोदय बिहार से अनुरोध है कि निधि चंचल में अरे आइए, क्या बात है, आइए। अरे आप भी आइए, हम लोग हो जाएगा, अरे आप आइए, अरे आइए ना, आइए, आप भी आइए, डीजीपी के साथ डीजीपी आइए ना, आओ आप अरे आओ ना, चलो ना भाई, आना, क्या नहीं। बिहार पुलिस अकादमी का क्षेत्रफल 133 एकड़ है, जिसमें अकादमी का प्रशासनिक भवन, पुस्तकालय, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सीनियर पुलिस ऑफिसर मेस, 5 जूनियर पुलिस ऑफिसर मेस, अधिकारियों के लिए आवास, स्विमिंग पूल, अस्तबल, कैनानी स्कूल, यूटिलिटी भवन और एवं बच्चों के लिए किंडर गार्डन कुल कार्यरत है। इसके अलावा 3000